हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग जो है क्लास 10th के लिए बायोलॉजी टेस्ट पेपर लेकर आए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर ना होगा तब तक एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या ना। अब ऑब्जेक्टिव के ज़माना है ना, सब्जेक्टिव पे हो जाएगा कमांड, ऑब्जेक्टिव पे कमांड करिए। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप बेहतर कर पाते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमने बेहतर किया और इतना रिजल्ट हमने लाया है ना। अपना कमेंट करके जरूर जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है आप बताइएगा। बहुत अच्छा, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजोम से, किससे निकलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल से। अब आपको जानना चाहिए कि जल से कैसे निकलता है ना। आपको बताएं, डिस्कस करते हैं जल से कैसे। H2O जानते हैं ना, H2O, H2O, H2O में आपको O दिख रहा है, ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन जो है क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश को जो है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। आपको पता होना चाहिए जो है क्लोरोफिल ही अवशोषित करता है किसको, सूर्य के प्रकाश को। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होता है, ये टूट जाता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये हाइड्रोजन जल बन जाता है और फिर से ये ऑक्सीजन जो है क्या बन जाता है, उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में ये जो ऑक्सीजन है बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, तो जल से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। कौन सा, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किससे जी, आयोडीन की कमी से। सबको पता होगा है ना जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फुटपाथ किस में पाया जाता है। पहले के समय में घेंघा रोग बहुत ज्यादा होता था, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा होता था। अब जो है कम हो गया है ना। क्यों, क्योंकि आयोडीन की मात्रा सबको मिल रही है ना। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। कूटपाथ किस में पाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कूटपाथ किस में पाया जाता है, अमीबा में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास तो बहुकोषीय जीव है, तो हम लोग के पास क्या पाया जाता है, अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं ना, जिससे हम अपना काम कर पाते हैं। लेकिन अमीबा के पास केवल कूटपाथ पाया जाता है और उसी कूटपाथ की हेल्प से वो जो है अपना काम करता है, अंतर्ग्रहण करता है ना। नेक्स्ट ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोप। क्या क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप से देखा, क्या माइक्रोस्कोप से देखा स्लाइड को सर्वप्रथम कब आउट। क्या क्वेश्चन, क्या है समझ नहीं आ रहा। मतलब शायद क्वेश्चन ये बता रहे हैं ना, माइक्रोस्कोप से जो है स्लाइड को देखा गया सर्वप्रथम, तो किस जूमिंग आउट पे था, किस जूमिंग पे था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। कहने का मतलब यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10x। आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 10x पर हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, 10x। नेक्स्ट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा होना चाहिए जी, आंसर हो जाएगा हमारा क्षारीय होना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आंसर तो हिले है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है क्षारीय। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमारे दांत के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, जब हम मीठा चीज खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आकर अटैक करते हैं। अब इस बैक्टीरिया से बचने के लिए जो है हम लोग बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, और ये अम्ल जो हमारे दांत को सड़ा गला देता है, जिसको खत्म करने के लिए हमें क्षारीय जो पेस्ट जो है वो क्षारीय बेसिक होता है, ये हेल्प करता है। और क्षार अम्ल मिलकर क्या बना देते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। चलिए, मतलब उसकी एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उभयलिंगी जंतु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा है ना। ये क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है, घेंघा या ग्वाइटर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रा जो एक सिलेंट्रेटा संघ में आने वाला पौधा, पौधा नहीं जंतु है। ठीक है, क्या है, जंतु है ना। सिलेंट्रेटा एक ऐसा जगत है जिसमें उत्तक पाए जाते हैं ना। मतलब जैसे बोले तो शरीर का जो आकार है उत्तक है ना, उत्तकों से बना हुआ है। पॉरीफेरा जो है कोशिकाओं का ही समूह है केवल, और सिलेंट्रेटा जो है उत्तकों का समूह है। नेक्स्ट, तो ये हाइड्रा की बात कर रहा है, तो इसमें हाइड्रा में केवल क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ये कोई उतना खास डेवलप जीव नहीं है कि इसमें कोई खास विशेष अंग पाया जाएगा। नेक्स्ट, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो अमीबा में जो है अंतर्ग्रहण होता है ना। अंतर्ग्रहण के माध्यम से जो ये है क्या करता है, इस तरह से होता है ये अमीबा, और क्या करता है, जैसे भोजन यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये करता है, ये काम शुरू कर देता है, इसको बढ़ाना, ऐसे करके धीरे 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 अपने ये पंख फैलाना शुरू कर देता है, और बाद में ऐसे करते 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 इसको अंदर ले लेता है, और यही भोजन जो है इसके सेंटर में जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, दांत की सबसे ऊपरी, देखिए अगर ऊपरी परत की बात कर रहा है, किसकी ऊपरी परत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है,
ऊपरी परत की, तो क्या बोलेंगे इनामेल, ऊपरी परत इनामेल। बहुत बढ़िया है, दांत के बारे में ये क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऊपरी परत की बात करेगा तो इनामेल, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा कि दांत बनाता कौन है, तो क्या बोलिएगा दांत बनाता कौन, डेंटाइन। दांत बनाता कौन है, डेंटाइन। दांत कौन बनाता है, डेंटाइन। और डेंटाइन के नीचे पल्प होते हैं, और पल्प में क्या पाया जाता है, पल्प में पाया जाता है आपका नसें, है ना, नसें पाई जाती हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। दांत का निर्माण देखिए, दांत का निर्माण डेंटाइन करता है। ये भी क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम तो कहीं भी पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और ये जमीन के अंदर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बाहो, क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्निलॉक में, डब्ल्यूबीसी में। क्वेश्चन का आंसर भाई साहब ऑप्शन है चेंज कर दिया। तो मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया, न्यूक्लियस जो शब्द है मतलब कोशिका, मतलब क्या बोलते हैं केंद्रक का खोज कौन किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर वही पूछ देगा कोशिका खोज कौन किया, तो क्या बोलेंगे रॉबर्ट हुक। कौन किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका विज्ञान। लेकिन आपको ये कमेंट करना है, ये क्वेश्चन जो बढ़िया से पढ़ रहे हैं आप जरूर बताइएगा कि आप कितना नंबर लाए हैं ना। 14 में 14 आया, 14 ज्यादा ही क्वेश्चन है, कुछ 20 से 21 क्वेश्चन है। आप बताइएगा कोशिका विज्ञान को जो है, कोशिका विज्ञान को जो है क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है। अगर आपको पता है भाई साहब, 9 से बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तो बताइएगा कोशिका विज्ञान को जो है क्या कहा जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है ना। कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान, लेकिन कोशिका विज्ञान को और क्या कहा जाता है, ये आप बताइएगा जरूर। नेक्स्ट, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। अभी देखिए, प्रोटीन का पाचन करना इतना आसान नहीं है भाई साहब। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। अंदर जाएगा तो पाचन होगा ना जी, कोशिका के अंदर। यहाँ देखिए, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब का पाचन जो है ना मुख गुहा में नहीं होता है। अब जैसे मुख गुहा मतलब मुख में भोजन डालेंगे, तो भोजन का चीज है जी, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो बस कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है, पाचन होता है। बस किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता देखिए, जीवन की महत्व, अणु की गति, भाई साहब अणु की गति, ये क्वेश्चन ऑप्शन आ गया। वृद्धि, संघ, समन्वय, क्या यार ये क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जीवन में क्या होता है, वृद्धि होते रहता है ना। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ग्रहणी, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रहणी आप ध्यान देंगे, ग्रहणी ग्रसनी में बहुत अंतर होता है। कोई पूछेगा मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो बोलिएगा क्या, सर जी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। लेकिन ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। तो अरे भाई सब आंसर ही बोल दिया। छोटी ग्रहणी जो है किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, रंध्र, ध्यान दीजिएगा। रंध्र क्या होता है आप बताएंगे थोड़ा, रंध्र, रंध्र के बारे में क्या होता है, रंध्र, रंध्र के बारे में आपको पता है तो बताइए कुछ जवाब। रंध्र जो है पत्तियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पत्तियों में। आप देखेंगे रंध्र जो है कैसे पाया जाता है। मान लीजिए कोई एक पत्ती है और पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है ना, छोटा छोटा छिद्र जो दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और यही रंध्र के माध्यम से जो है ना हवा अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके कारण, इसी पत्तियां के कारण। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोई पूछेगा कि विसरण की क्रिया जो है, विसरण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कोई पूछेगा सर जी विसरण की क्रिया जो है किसके कारण होता है, तो पत्तियों के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, पत्तियों में होता है। लेकिन कोई पूछेगा परासरण किस में होता है, तो क्या बोलिएगा, तो परासरण में जो है आप जड़ मारिए, क्या बोलिएगा, जड़, जड़ के द्वारा जो है जल का निकलना, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोलिएगा जल, परासरण पूछेगा तो जड़ बोलिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। देखिए अभी जस्ट आपको हम ये बता चुके हैं, हाल ही में बताएं जस्ट अभी। बताइए मुख गुहा का जो है पिछला भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी। कहाँ है ग्रसनी, बी नंबर है। लेकिन ग्रहणी पूछेगा, ग्रहणी क्या करिएगा, छोटी आंत का। ग्रासनली, ग्रहणी, ये दोनों जो है, नहीं ग्रासनली और ग्रसनी जो है दोनों क्या है, मुख गुहा का ही भाग है। लेकिन शुरू वाला ग्रसनी, ग्रासनली है, लेकिन पिछला भाग जो है ग्रसनी है। वही ना ग्रसनी में 2 छिद्र पाया जाता है, अभी ना बताया गया कुछ दिन पहले, हाल ही में जो क्लास चल रहा है उसमें बताया गया सारा चीज। तो क्या हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। इसका तो पत्तियों पर ये काहे मिटक गया जी, छोटी आंत का, ठीक है। अब कह रहा है कौन एक अवशेषी अंग है, बताइए अवशेषी अंग कौन सा, अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन, देखिए छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन जो है क्या कहलाता है,
ध्यान दीजिएगा, अगर भोजन खूब अच्छी तरह से पच जाए तो कायम कहलाता है, लेकिन कायम का जो है अंतिम पाचन जो है चाइल कहलाता है। अंतिम रूप से भोजन अगर पच रहा है ओकरा हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक क्वेश्चन आपको दिया गया, उसका आंसर करिए और प्लीज आप सपोर्ट करिए। आप लोगों के लिए हम बहुत वीवीआई क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने पेपर में, है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।